हेलो बच्चों। आज एक्सरसाइज 9.1 बताने वाला हूँ। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ के लेते हैं। क्वेश्चंस का जो लेंथ है थोड़ा सा लगेगा, काफ़ी लेंथी सब क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस सभी लेंथ के ऊपर मत जाना। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको समझ लोगे ना और क्वेश्चंस का जो फिगर ड्रॉ कर लोगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग कर रहा है, राइट 20 मीटर लॉन्ग रोप को, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल राइट टू द ग्राउंड। यानी कैसे है, देखो ये एक मैंने पोल बनाया, 20 मीटर का रोप है, राइट, और ये 20 मीटर का जो रोप है यहाँ से ग्राउंड और ये पोल को टच करते हुए ये रोप है। अब ये सर्कस आर्टिस्ट जो है इस पे क्लाइंब करता है, चढ़ता है ना। देखो कि सर्कस आर्टिस्ट जो है रस्सी पे चढ़ते हुए राइट करतब दिखाता है, तो ऐसा ही है राइट। 20 मीटर का रोप है, इस पे वो राइट आपको क्लाइंब करता है, चढ़ता है। तो वर्टिकल पोल, दिस इज द वर्टिकल पोल, 20 मीटर रोप, तो और ग्राउंड से ही अटैच है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, है ना। ये हमें जानना है कि ये जो पोल है राइट, इसकी हमें हाइट जाननी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल राइट। अब देखो, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रोप है ग्राउंड से राइट 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ना। आपको क्या जानना है, दैट इज ये पोल की हाइट। अब आप देखो, आपने तो ट्रायंगल बना लिया है ना। अब ट्रायंगल बनाने तो देखो आपको पास क्या क्या क्वेश्चन का गिवन है वो चीज मेंशन कर देना। हमें क्या है, ये ए बी इज द पोल की हाइट है राइट, जो हमें कैलकुलेशन भी करनी है राइट। ए सी जो है लेंथ ऑफ द रोप है, जो दे रखा है इसलिए लिख दिया 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है, दैट इज 30 डिग्री राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन ये चीज दे रखे। हमें क्या जानना है, जानना हमें है पोल की हाइट, ये भी मेंशन कर दो राइट। ए बी पोल की हाइट जाननी है राइट। अब मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल का, तो दैट इज वी हैव टू टेक इन दिस ट्रायंगल ए सी बी। अब इस ए सी बी में राइट आपको ये देखिए एंगल जो है राइट, एंगल ये क्या है 30 डिग्री है ना, और एंगल ऑफ ये एलिवेशन है, तो और ए बी परपेंडिकुलर है ना, ए सी हाइपोटेनस, क्योंकि 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। अब यहाँ पे मैं साइन लगाया। अब साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, जानना क्या है हमें, परपेंडिकुलर, तो हमें दैट इज पी बाई एच का कॉन्सेप्ट, साइन थीटा पी बाई एच लगाना है। तो आपको ये परपेंडिकुलर जानना है, हाइपोटेनस दे रखा है, तो साइन थीटा लगाए तो ज्यादा अच्छा है। सो वी टेक साइन 30 डिग्री राइट। साइन 30 डिग्री, साइन होता है पी बाई एच, लिखा पी क्या है ए बी, एच क्या है ए सी राइट। साइन 30 1/2 राइट, ए बी बाई ए सी, बिकॉज ए सी इज गिवन 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो राइट। 2ab इज इक्वल टू 20, देन ab इज इक्वल टू 10 मीटर, सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, वेरी सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अ ट्री जो है ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री जो है दैट इज तेज आंधी से टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट जो उसका है बेंड्स राइट, झुका, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री जो है टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री राइट, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट right of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the right height of the tree. It means कि ये एक ट्री है राइट, देख ले, और एक फिगर के साथ समझाऊंगा तो समझ में आएगा। सी ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्री है मान लेते हैं राइट। कहीं एक पार्ट से दैट इज मान लेते हैं ये यहाँ एक पार्ट से ये टूटा, और टूटा तो ऑब्वियसली नीचे गिरा। अब उसका जब गिरा ना दैट इज ये, तो ये जो पार्ट है राइट, ये पार्ट टूट कर यहाँ गिर रहा है, तो यानी जो एडी पार्ट है
राइट, ये सेम इक्वल टू AC भी पार्ट है। अब ये जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो C पॉइंट को टच करते हुए, मान लिया हमने एक पॉइंट को टच किया ग्राउंड पे, दैट इज द C पॉइंट, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए फिगर बनाना बहुत जरूरी है। जब तक फिगर आपका करेक्ट नहीं बनेगा तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो ये बिल्डिंग, ये आपका ट्री की हाइट यहाँ से टूटा, राइट, यहाँ से टच किया ग्राउंड को, C पॉइंट पे टच हो रहा है, और ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, तो दैट इज द 30 डिग्री वहां पे दे रखा है, 30 डिग्री। और वो जो ट्री है जो टच हो रहा है ग्राउंड से, राइट, फुट से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर भी है ना, देख सकते हैं ये दिस वन, राइट, टू द पॉइंट व्हेन इज द ग्राउंड इट इज 8 मीटर, राइट, टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हमें हाइट कैलकुलेशन करनी है, यानी ये आपको B और BD का मेजरमेंट जानना है, ठीक है। सो देखते हैं कैसे होगा कैलकुलेशन। देखो, सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में AD इज इक्वल टू AC, बिकॉज ये जो पार्ट है ट्री का, ये यहाँ से टूटा है और यहाँ टच हो रहा है ना, तो यानी ये जो AD पार्ट होगा वो AC पार्ट के इक्वल होगा, इसलिए AD इज इक्वल टू AC लिखो, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। फिर लिखो कि जो BC है दैट इज 8 मीटर, ग्राउंड पे वो डिस्टेंस है, जानना क्या है, टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री यानी दिस B से लेके D तक की हमें हाइट ऑफ द ट्री जाननी है। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, इन ट्रायंगल ACB में, राइट, क्या करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो, अब अगर मैं कॉस लगा दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉस लगाता हूं क्योंकि मुझे B दे रखा है, ये हाइपोटेनस जानना है, राइट। अगर हाइपोटेनस ये अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हो तो यही हाइपोटेनस जो है ये इस पार्ट के इक्वल होगा, यानी ये जो AD है ये आपको कैलकुलेशंस के लिए, राइट, इस AC पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको AC वाला पार्ट मिल गया ना, वो AD के पार्ट के इक्वल होता है। तो ये AC पार्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पे मैं कॉस लगाऊंगा तभी मिलेगा ना, क्योंकि बेस दे रखा है, हाइपोटेनस जानना है, तो सबसे आसान क्या है कि आप कॉस लगा दो। और जहां तक आप देखोगे जितने भी ये वर्ड प्रॉब्लम आपको रहेंगे ना, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में साइन से सॉल्व करना या कॉस से सॉल्व करना या टैन से सॉल्व करना, इतने ही में आपको, राइट, आपको ये क्वेश्चन जितने भी आप देखोगे एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं आप इससे ही सॉल्व कर पाओगे आसानी से। साइन कॉस एंड टेन से ही आप ये जितने भी आपको हाइट जाननी हो, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना हो, बेस जानना हो, सब इसी से। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है बच्चे, P/H, तो कोई एक दे रखा होगा तो एक मिल जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, राइट, B दे रखा होगा तो H मिल जाएगा। और टैन थीटा लगाएंगे जब मान लो परपेंडिकुलर दे रखा होगा तो बेस नहीं, राइट, अननोन रहेगा तो हम बेस ढूंढ लेंगे, अगर बेस दे रखा होगा तो परपेंडिकुलर ढूंढ लेंगे टैन थीटा की मदद से। तो देख रहे हो, इतना ही आप लो अप्लाई करोगे आपको क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बस आइडिया दिया मैंने, राइट, ये हर जगह काम आएगा आपको। आगे देखो, इस क्वेश्चन पर फोकस करो, क्या जानना है हमें, हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने क्या किया, राइट, इन ट्रायंगल ACB लगाया, इन ट्रायंगल ACB AC एंड B, इस ACB में हमने cos 30 लगाया, cos 30 क्या होता है, B/H, यानी B/H पहले लिख दो, B क्या है लिख दो, B इज BC, H क्या है AC ना, BC की जगह पे क्या लिख दो 8, बिकॉज दे रखा है, AC अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, नेक्स्ट स्टेप रूट है ना, √3 AC और 2 × 8 16 AC, राइट, कैलकुलेशन करना है तो √3 नीचे गया। अब जो √3 नीचे जो कहते हैं ना स्क्वायर रूट में नहीं रखना होता स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करना चाहिए, जो ये सेम चीज है वो सेम पार्ट आप ले लो, राइट, √3 ऊपर √3 नीचे, राइट, ये √3 क्या हो गया 13 और 16 × √3 क्या हो गया 16√3, राइट। अब ये आपका आंसर हो गया, √3 आपका क्या होता है 13, अभी मैंने समझाने के लिए लिखते हैं, है ना। तो आपका ये तो मिला हमारा, राइट, AC मिला, है ना, हमें अभी बस AC मिला है, तो यानी जो AC है वो AD के इक्वल है ना। देखो, ये जो AC है वो AD के इक्वल है 16√3, राइट, बिकॉज द पार्ट विच इज ब्रोकन एट पॉइंट A, तो पार्ट जो AD है टचेस द ग्राउंड एट C, तो पार्ट AD जो है दैट इज इक्वल टू पार्ट AC, है ना। नाउ हमें क्या जानना है, टू फाइंड द पार्ट AB, राइट। अब AB क्यों, देखो AB अगर हमने जान लिया तो AB प्लस AD कर देंगे तो हमें ट्री की हाइट मिल जाएगी, इसलिए हमें AB भी जानना है। अब AB जानना है तो दिमाग में फिर सोचेंगे कि अरे बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर ही तो जानना है,
तो क्या बताया था मैंने, tan थीटा लगा दो, है ना, tan थीटा लगा दिया। tan थीटा लगाया तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या लिख डालो, परपेंडिकुलर ए बी है, बेस आपका BC है। फिर आपका राइट tan 30 क्या होता है, 1/√3, है ना, tan 30 1/√3, राइट। ये आपका AB और यहाँ पे ये 8 दे रखा है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, राइट। क्या होगा, राइट, 8 एंड √3 AB, यानी AB इज इक्वल टू √3 नीचे 8/√3, √3 यहाँ पे है तो यानी रेशनलाइजिंग पार्ट सेम √3 अगेन दैट इज 8√3/3। सो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द जो ट्री होगा दैट इज जो BD है ये AB प्लस AD करना पड़ेगा, यानी 8√3/3 प्लस 16√3/3, 3 न्यूमरेटर सेम है तो ऊपर के न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 16 और 8 प्लस होगा, है ना, √3 नहीं प्लस कर देना, राइट। 16 प्लस 8 दैट इज 24 √3/3, 3 से 24 को कट करो, कितना आया 8√3। सो BD जो है ये 8√3, यानी हेंस द हाइट ऑफ द ट्री वाज 8√3 मीटर, है ना। जो ट्री की पहले जो हाइट थी वो 8√3 मीटर थी, राइट। अब वो टूट के राइट कंडीशन कुछ अलग हो चुका है, लेकिन हमने उसके ट्री की हाइट जान गए, ठीक है। ये था आपका राइट सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं राइट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो थर्ड क्वेश्चन समझ लो। थर्ड क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अब कॉन्ट्रैक्टर है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, अच्छा, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a step side at a height of 3 meter and is inclined at an angle of 60 degree to the ground. So what should be the length of the slide to each case? है ना, देखो क्वेश्चन क्या देखो, लेंथ है ना, लेंथी काफी लेंथी है ना। अब इस लेंथी क्वेश्चन का अभी कहा कि छोटा छोटा पार्ट को आप सेपरेट करो, क्वेश्चन इजी लगने वाला है। एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो कॉन्ट्रैक्टर एक बच्चों लोगों के लिए मतलब एक स्लाइडिंग वाला एक जो है देख लो साथ में, एक चिल्ड्रन के लिए वो एक पार्क में नहीं, बच्चों लोग को फिसलने वाले जो होते हैं, बच्चों लोग यहाँ बैठते हैं फिसलते हुए नीचे चले जाते हैं, है ना, तो वैसा वो बनाना चाह रहा है राइट कॉन्ट्रैक्टर। और वो क्या चाह रहा है कि बच्चे जो है छोटे बच्चे उसके लिए अलग हो, जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए अलग हो। तो फॉर चिल्ड्रन जो आपको लिखा है फॉर ए चिल्ड्रन बिलो द एज 5, जो छोटे बच्चे जो बिलो द एज 5 है उसके लिए राइट सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5। देखो टॉप एट ए हाइट ऑफ 1.5, यानी ये जो टॉप पॉइंट है राइट और ग्राउंड से कितने की डिस्टेंस होनी चाहिए 1.5। सो आई विल टेक 1.5 और क्या है देखो, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो इंक्लाइनेशन उसका 30 डिग्री पे होना चाहिए, इसलिए यहां से यहाँ तक राइट ये जो है इंक्लाइनेशन राइट 30 डिग्री का ग्राउंड से तो टू द ग्राउंड, तो वेयर हैज, है ना, ये हो गया बस। तो ये आपका इतना ही है इसमें फॉर चिल्ड्रन। तो ये हमें स्लाइड की लेंथ जाननी है और कुछ नहीं इसमें, है ना। तो पहले ये केस को समझ लेते हैं इस क्वेश्चन से। तो AB इज द हाइट ऑफ द स्लाइड 1.5, एंगल C 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, टू फाइंड AC वही लेंथ ऑफ द स्लाइड है। सिंपल देखो क्या सीखा है आपको, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस जानना है, क्या अप्लाई करो, साइन अप्लाई करो, एंगल क्या है 30 डिग्री यानी साइन 30, साइन 30 क्या होता है P/H यानी AB अपॉन AC, साइन 30 1/2 राइट, दिस इज 1.5 बिकॉज इट इज गिवन, एंड AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो राइट, 2 into 1.5, 15 2 30, डेसिमल्स एक डिजिट के बाद डाल दो, हो गया 3। सो AC इज 3 मीटर, है ना, 15 2 राइट 30, डेसिमल्स एक डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ है कि पिट है, मिल गया ना 30, सो 3। सो AC इज इक्वल टू 3 मीटर लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब इल्डर जो चिल्ड्रन है, जो बड़े बच्चे हैं, उसके लिए वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर राइट, ये जो हाइट है ना राइट वो 1.5 नहीं रखता, कहते बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चे थोड़ा सा राइट उसको थोड़ा ऊंचाई ज्यादा पसंद होगी, सो यू केप्ट लाइक 3 मीटर रखा। अब ये 3 मीटर रखा तो ये लेंथ की स्लाइड क्या होगी, बस यही जानना है ना, ये लिखा ना, देखो राइट देखो
for the elder children, right, she wants to step side at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. तो what should be the length of the slide in each case, है ना. अब इस केस में आपको ये स्लाइड की लेंथ जाननी है. फिर से वही कंसेप्ट, क्या लगाएंगे भाई, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस जानना है, एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस जानना है, तो साइन लगाएंगे. सिंपल. तो देखो AB is 3 meter given height of the slide, right. AC एंगल जो है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. टू फाइंड AC लेंथ ऑफ द स्लाइड, सोल्यूशन होगा sin 60 P/H AB by AC. sin 60 की वैल्यू ध्यान रखना √3/2 है, दैट इज √3/AC है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, राइट. देखो √3 AC एंड 2 × 3 6 AC जानना है, √3 नीचे √3 जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर के लिए हमें फिर से √3 ऊपर √3 नीचे लेना पड़ता है. स्टैंडर्ड फॉर्म में √3 नीचे नहीं रहना चाहिए. 6 √3 हो गया, √3 13 हो गया, राइट. एंड 3 से 6 को डिवाइड करो, क्या आएगा 2, राइट. सो दैट इज 2√3. सो दैट इज इन दिस केस जो स्लाइड की जो लेंथ है वो 2√3 मीटर है ना. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब देखो ये भी क्वेश्चंस को राइट सेपरेट करते जाओ. देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी एक हाइट ऑफ द टावर है. देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन हमें जो है टॉप ऑफ अ टावर का फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, तो 30 मीटर राइट अवे पे, राइट. यहाँ पे ऑब्जर्वर है, देखो ऑब्जर्वर है, लेकिन क्या ऑब्जर्वर का लेंथ कुछ दे रखा है क्या, नहीं ना, तो पॉइंट से इंडिकेट करेंगे, राइट. तो ये यहाँ से ये 30 डिग्री की एलिवेशन से उस टॉप को देख रहा है ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री है. और 30 मीटर के डिस्टेंस पे दैट इज वो, है ना, लिखा जा रहा है. तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट जाननी है. देखो अब टावर की हाइट जाननी है तो फिर से कॉन्सेप्ट क्या सीखा है मैंने बच्चे कि आपका बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर जानना है. तो क्या सीखा है, जब भी आपको राइट ऐसा हो कि मतलब बेस दे रखा हो और परपेंडिकुलर जानना है तो tan लगाना है, और परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस जानना है तो भी tan लगाना है, क्योंकि आपने tan के लिए क्या सीखा है, P/B सीखा है ना. तो बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या है गिवन, पहले सॉर्ट आउट कर लो. गिवन क्या है, BC इज 30 मीटर, ग्राउंड का डिस्टेंस BC है ना. और ये जो एंगल है एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री. फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर. ट्रायंगल ABC राइट. tan 30 लगाना है, P/B AC/BC. tan 30 1/√3 AC/30 है ना, AC/30. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में और आंसर तुरंत देखो, राइट. √3 AC/30 AC जाना है, √3 नीचे राइट, √3 30 √3 नीचे 3 30 को कट किया 10 √3. सो हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर, है ना. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. A kite is flying at a height of 60 meter. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Right? Assuming that there is no slack in the string. अच्छा, अब ये क्वेश्चन को समझ लो. क्या है ये क्वेश्चन, एक काइट है फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 डिग्री. एक पतंग है, ये रहा, राइट. 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से वो उड़ रहा है, देख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड. तो ये काइट है, हमने बनाया 60 मीटर राइट एबव द ग्राउंड, राइट. अब जो है, अब जैसे ये मान लीजिए काइट है, ये 60 मीटर बना दिए, फिर ये 60 डिग्री के एलिवेशन से इसको देख रहे हैं. तो ये रहा 60 डिग्री, ये रफली में बना रहा हूँ ताकि समझो आप,
है ना। तो ये पतंग 60 मीटर ऊंचा और 60 मीटर के एलिवेशन से इसको, राइट, और कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, राइट। और आपको क्या जानना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये जो स्ट्रिंग है जो, राइट, पतंग से जुड़ा हुआ है, राइट, यहाँ से यहाँ तक, उसका आपको लेंथ जानना है, राइट। और ध्यान देना है कि इसमें कोई स्लैग नहीं, स्लैग मतलब ये कहीं मुड़ा हुआ नहीं हो, ऐसा कह रहा है ना, सीधी लाइन ऐसा। तो फिर से देखो बच्चे, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस जानना है, राइट। तो समझ में आ चुका होगा क्या करना है ना। देख लो, ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, राइट, 60 मीटर, एंगल सी 60, एंगल ऑफ एलिवेशन, right, there is given to find AC, length of the string in triangle ACB as perpendicular P is given, we have to find the hypotenuse. So we apply the sin theta, sin 60 P by H, AB by AC, sin 60 root 3 by 2, right, 60 by AC है ना, because root 60 by AC लिखना पड़ेगा because P by H है ना, and then root 3 AC that is 120, AC कैलकुलेट, रूट 3 नीचे लो, फिर से देखो रूट 3 नीचे आएगा, फिर से रेशनलाइजिंग कर दो, रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे, और क्या आ गया 120 रूट 3 नीचे 3, यानी 120 कट कर 40 आया। सो फाइनली AC कितना मिला, 40 रूट 3 मीटर। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 40 रूट 3 मीटर, सिंपल, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखो कि यहाँ पे, राइट, ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है ना, अभी तक ऑब्जर्वर नहीं दे रखा था, अब ऑब्जर्वर की हाइट भी दे रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 से कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, राइट। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज इज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना। मतलब क्या है कि एक 1.5 मीटर का, यहाँ से देखो 1.5 मीटर एक टॉल एक लड़का है, राइट, और वो क्या है कि एक बिल्डिंग को देख रहा है, जो बिल्डिंग 30 मीटर का ऊंचाई पे, 30 मीटर हाइट की है, और वो 1.5 मीटर टॉल बिल्डिंग को वो देख रहा है। तो देख रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये रहा, कितना है 30 डिग्री। अब वो क्या करता है, थोड़ा सा चलता है, फिर यहाँ पर रुक गया। अब वो फिर देख क्या रहा है कि अब उसको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिख रहा है, एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या यूज कर रहा है वो, 60 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई उसका मान लेते हैं कोई दोस्त खड़ा है, ठीक है, और ये यहाँ पे है 1.5 मीटर, राइट, ये इधर इसको, राइट, मतलब ये जो फ्रेंड है इसको बुला रहा है, राइट। यहाँ से ये देखा अपने दोस्त को, राइट, दोस्त उसको दिखाई दिया, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लिया उसने, 30 डिग्री का। फिर उसको, राइट, दोस्त ने बुला रही थोड़ा नजदीक आ जा, राइट, नजदीक आ गया, नजदीक आया। अब वो अपने दोस्त को कितने पे देख रहा है, 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से, है ना, देख रहा है वो, राइट। तो अब इस दोस्त ने यहाँ पे जो था, इस दोस्त, इसने पूछा कि तुम यहाँ पे जब था, राइट, और यहाँ पे पहुंचा तो तुम कितना डिस्टेंस चले हो, राइट। तब तो काफी, राइट, तो कंफ्यूजन में आ गया, राइट, कि मैं तो चल चुका हूँ, राइट, अब क्या करें, है ना। तो पूरा वो फ्रेम बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट, कि पहले मैं, राइट, 1.5 मीटर मेरी हाइट, राइट, मैंने देखा 30 डिग्री का एलिवेशन, राइट, और फिर वो आया 60 के एलिवेशन से देखा, तो यहाँ पे वो पूरा पिक्चर्स तैयार किया। अब उसको पूरा आइडिया हो जाए कि वो कितना डिस्टेंस चला, अब वो कैसे वर्कआउट किया है, राइट, डिस्टेंस कितना चला है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो ये देख ले, ये काफी जो इतना लेंथी क्वेश्चन था, राइट, वो मैंने यहाँ पे आपको काफी समराइज तरीके से बता दिया है। देख रहे हो कि 1.5 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर, राइट, टॉल बिल्डिंग, राइट, सम डिस्टेंस पे है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 बढ़ रहा है, राइट, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कितना ये डिस्टेंस चला है ना, कितना ये डिस्टेंस चला है, यानी जितना ये होगा उतना ये भी होगा, है ना। तो वो कितना डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। पहले तो आप गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है, ए बी 30 मीटर है, कीप इट दिस 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट, सी डी इज इक्वल टू ई एफ, है ना। देखो ये जो लेंथ है सी डी इज इक्वल टू ई एफ है, राइट, और ये कितना है 1.5 मीटर,
और एंगल जो सी है 30 डिग्री है, एंगल जो ई है 60 डिग्री है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, दैट इज सीई, है ना। ये हमें जानना है। ये जब मिल गया तो ये भी वही है, डीएफ ही है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो, राइट, कंफ्यूजन ना हो, राइट। जो सी डी इज इक्वल टू ई एफ है, इज इक्वल टू जी बी है 1.5। अब ये सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी बी क्या है? देखो ये जो सी डी है, ये जो ई एफ है, और ये भी जी बी ही तो है, राइट। मान लिया मैंने, ये इतना पार्ट ये सब इक्वली तो है, राइट। अब हमें ये कैलकुलेशन करना था ना बच्चा, ये कैलकुलेट इतना पार्ट, तो यानी ये टोटल में से आप ये माइनस कर लेंगे तो ये एजी पार्ट मिल जाएगा, है ना। तो वही कैलकुलेशन के लिए काम हो रहा है कि एजी इज इक्वल टू ए बी माइनस जी बी, यानी 30 माइनस 1.5, बिकॉज टोटल जो है बिल्डिंग की हाइट है 30। अब इसमें से 1.5 मैंने माइनस कर दी तो ये हमें एजी मिल जाएगा ना। तो वही काम किया मैंने, 30 में से 1.5, 30 में से 1.5, 28.5 आ चुका है, राइट। अब इन ट्रायंगल ए ई जी में वर्कआउट करेंगे छोटे, राइट। दो ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, यहाँ एक ट्रायंगल और यहाँ पे एक ट्रायंगल, राइट। अब जब यहाँ से ट्रायंगल जब लेंगे तो हमें जब ये दे रखा है तो ये मिल जाएगा, परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस मिल जाएगा। फिर ये ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, राइट, ये परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस मिल जाएगा, है ना। वही काम होने वाला है, देखो। तो इन ट्रायंगल ए जी tan 60 ए जी बाई ई जी पी बाई बी tan 60 √3, है ना, 28.5, बिकॉज 28.5 जो हमारा है ना, दैट इज ए जी, कैलकुलेशन करके आया 28.5 दिस वन, सो वी टेक 28.5 एंड दिस इज ई जी, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन हमें इजी जानना है तो कीप इट इजी है, √3 नीचे लो, राइट। तो √3, अब नीचे रेशनलाइजिंग पार्ट में √3 13। अब ये 3 से 28.5 को कट कर सकता है ना। 3 9 जा 27, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15, सो 9.5 √3 मीटर। अब ट्रायंगल ए सी जी पे फोकस करो, ट्रायंगल ए सी एंड जी पे फोकस करो। अब ए सी जी जो है, अब यहाँ पे देखो tan 30 लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गिवन है tan 30। सो tan जो 30 है दैट इज ए जी बाई सी जी पी बाई बी, tan 30 1 बाई √3, 28.5 बाई सी जी, राइट। फिर से यहाँ तो कुछ ऐसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, राइट। तो सी जी, राइट, इज इक्वल टू √3 28.5 में मल्टीप्लाई। अब आपको डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग के लिए हमने, राइट, जो है सी जी माइनस ई जी किया। क्यों किया ऐसा, ये भी समझ लो, राइट। ये जो डिस्टेंस ही वॉकड है, राइट, ये अगर मैं टोटल निकाल लूँ सी जी और ये टोटल निकाल दूँ ई जी, तो सी जी में से अगर ई जी को माइनस कर दूँ तो इतना वो डिस्टेंस मिल जाएगा जितना वो वॉक किया है। तो हमने, राइट, छोटा जो ट्राइंगल जो ड्रॉ किया था जिसमें हमने ये सी जी कैलकुलेशन किया था ना, राइट, देख रहे हैं, राइट, ये सी जी भी कैलकुलेशन किया था, है ना। और क्या कैलकुलेशन किया था, ई जी भी कैलकुलेशन किया था, दिस वन, राइट, ई जी भी कैलकुलेशन किया था। तो अगर आपको ये ई जी कैलकुलेशन मिल चुका है, सी से जी सी जी मिल चुका है, तो इस सी जी में से ई जी को माइनस कर देंगे तो आपका क्या मिलेगा, सी। यही तो काम किया हमने यहाँ, कितना वो डिस्टेंस वॉक किया है वही तो काम है। सी जी माइनस ई जी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब आपका कैलकुलेशन से √3 को बाहर ले लो कॉमन, ना कॉमन हो सकता है। अब 28.5 माइनस 9.5, 5 माइनस 5 0 और 18 माइनस 9, देख लो यहाँ पे कैलकुलेशन, है ना। 18 माइनस 9 9 एंड दिस इज 19 √3। सो हेलो बच्चों, आज बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ कैसा है कि एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, है ना, बॉटम का और एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर का फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे वो ट्रांसमिशन टावर है, राइट। तो 45 and 60 है, ये जो फिगर है इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के फिगर को समझो। देखो यहाँ पे कैसा है कि फ्रॉम अ पॉइंट,
यानी ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक ट्रांसमिशन टावर को वो देख रहा है। तो ट्रांसमिशन टावर कहाँ पे है? एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे ये एक ट्रांसमिशन टावर है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है, राइट, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि वह जो ट्रांसमिशन टावर का टॉप को वो देख रहा है। तो ट्रांसमिशन टावर के टॉप को जो वो देख रहा है, राइट, उसके लिए उसमें क्या किया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, राइट, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे ये है, राइट, ये ट्रांसमिशन टावर। और एंड आर 45 एंड 60, राइट, ये जो है दिस वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, राइट, टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे 45 एंड 60। सो सी दैट दिस वन इज, ये एक 45 है एंगल ऑफ एलिवेशन और वन इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, राइट, ये भी हमें, राइट, क्या है कि आपको हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर की हाइट जाननी है, यानी हमें एडी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले गिवन मेंशन कर दो, ए बी इज 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट, राइट, एंड देन सी ए बी 45 डिग्री एंगल ऑफ elevation of the bottom of transmission tower, right, no, it's ACB, right, it is ACB, that is 45 degree angle of elevation of the bottom of transmission of tower। ये जो ट्रांसमिशन टावर है जिसका बॉटम को देखने के लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन यूज किया, राइट, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन यूज किया, कितना 45 डिग्री का बॉटम को देखने के लिए, और टॉप को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन यूज किया है 60 डिग्री ये टॉप को देखने के लिए, राइट। तो वी राइट दिस DCB 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये सभी गिवन लिख दिया। क्या फाइंड आउट करना है? AD हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो सबसे पहले, राइट, आप ये जो ट्रायंगल है ACB पे, राइट, फोकस करिए, क्योंकि ये 20 है तो आपको ये बेस मिल जाएगा, बिकॉज 45 है, राइट, तो आप परपेंडिकुलर है तो आप बेस ढूंढ लेंगे, है ना। तो इन ट्रायंगल ACB tan 45 AB by BC, राइट, सी दैट ये AB is 20, BC is unknown, tan 45 we know that this is 1, tan 45 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सिखाया गया है कि 1 होता है, तो 20 by BC, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC is equal to 20 मीटर। सो ये जो है BC ये हमें मिला 20 मीटर, राइट। अब आपको क्या करना है, अगर ये BC मिल चुका है तो अब आप ये BD कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अगर आपने BD कैलकुलेट कर लिया तो इस BD से अगर आपने ये AB को माइनस कर दिया तो आपको AD मिल जाएगा, राइट। समझ में आया किस तरह से फ्रेमवर्क काम होगा। तो अभी वही नेक्स्ट पार्ट अभी करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, आप इन ट्रायंगल DCB में आएंगे, tan 60 लेंगे, DB by BC लेंगे, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, DB by, राइट, BC is 20 नाउ, राइट। सो DB कितना आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आ गया, DB 20 √3। सो नाउ क्या सीखा है, AD जानना है। AD मतलब ट्रांसमिशन टावर की हाइट, ये रहा AD दिस वन, ट्रांसमिशन टावर की हाइट। तो दिस ये जो पोर्शन है ये कैसे पता चलेगा, ये टोटल जो BD है इसमें से अगर AB को माइनस कर लिया जाए तो AD मिल जाएगा, राइट। यही वो यहाँ पे मैं जहाँ लिखा हूँ, देखो, DB माइनस BC 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1। सो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, राइट, इज 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। दिस इज योर आंसर्स, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझ के लो क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये है एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point on the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal.
अभी पेडेस्टल्स जो है इसके समझ के लो कि ये कैसा है, एक पेडेस्टल है राइट। इस पेडेस्टल पे इसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है। कभी आप देखते हो कि कोई भी स्टैचू पे रखते हैं तो नीचे एक पेडेस्टल बनाया जाता है, उसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है राइट। तो ऐसा ही एक कंडीशन है। और यहाँ इस कंडीशन में क्या है कि जो स्टैचू की ये हाइट दे रखी है, हमें इस पेडेस्टल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें पेडेस्टल्स की हाइट जाननी है। अब इसमें और क्या दे रखा है, स्टैचू की हाइट के साथ साथ यहाँ पे ये भी मेंशन है कि स्टैचू जो 1.6 मीटर टॉल है स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल राइट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एक पॉइंट है ग्राउंड पे, हियर इज द डी पॉइंट। इस पॉइंट डी से राइट क्या है, सी दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री राइट। यानी टॉप को देखने के लिए सी दैट, सी टॉप को देखने के लिए ये हमने राइट क्या बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। और इसी पॉइंट से ये बॉटम को देखने के लिए लिखा है यहाँ पे राइट एट द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, है ना, पेडेस्टल है, इट्स टॉप ऑफ पेडेस्टल राइट। ये पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के टॉप को देखने के लिए, समझे आप राइट, इज 45 डिग्री। ये ऐसे भी कहा सकता है ये 45 डिग्री जो है दैट इज द बॉटम ऑफ द स्टैचू को भी देखने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि राइट 45 जो डिग्री है राइट ये आपके टॉप ऑफ द पेडेस्टल्स को देखने के लिए राइट, जो 60 डिग्री है ये टॉप ऑफ स्टैचू को देखने के लिए, ठीक है, इसी पॉइंट से। अब ये कंडीशन तो क्लियर हो चुका है। अब हमें राइट फाइंड आउट क्या करना है दिस, तो क्या करना चाहिए, कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए राइट। इस केस में राइट हमें राइट जो दे रखा है वो सब पहले लिख देना है। सी ए इज 1.6 हाइट ऑफ द स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये सब मेंशन कर दिया राइट। अब उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो आप देखो, सी टू फाइंड द ए बी पेडेस्टल्स की हाइट, तो लेट ए बी बी एक्स मान लेते हैं राइट। तो यहाँ पे कोई वैल्यू वेरिएबल्स ले लेते हैं राइट। और इन ट्राइंगल्स ए डी बी में राइट आप फोकस करो राइट, ये ए डी बी राइट ये 45 है एंगल, तो अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये भी x होगा, है ना, बिकॉज tan 45 1 होता है, सी दैट tan 45 राइट ए बी बाई डी बी दैट इज 1x अपॉन डी बी, कैलकुलेशन है ना, क्रॉस में डी बी इज इक्वल टू x इन ट्राइंगल सी डी बी पे आ जाओ, tan 60 बिकॉज दिस यहाँ पे हम tan 60 लगा सकते हैं, है ना, tan 60, तो tan 60 लगाएंगे फिर दिस अपॉन दिस होगा, है ना, तो सी tan 60 सी बी बाई बी डी राइट, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है इसलिए। अब ये जो सी बी है ऑब्वियसली सी ए प्लस ए बी है राइट, सी दैट ये जो आपका सी बी है राइट ये ए बी और ये ए सी ये दोनों प्लस होता है ना, ए सी एंड ए बी, यानी 1.6 प्लस एक्स, नीचे बी डी है दैट इज ऑल्सो एक्स राइट। अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया राइट। अब ये जो x होगा जो 1.6 प्लस एक्स है ये साइड ट्रांसपोज हो गया राइट, इट कम्स माइनस, अब √3x माइनस एक्स ये 1.6। अब आप इसमें से लग रहा होगा आपको रूट x कॉमन है, टेक दी x कॉमन, इन ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 दैट इज 1.6। अब आपको x जानना है तो ये इधर क्या है राइट, इस साइड इधर डिवीजन में आ जाएगा राइट। अब इस साइड आपने इसको डिवीजन में लिया राइट 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो यानी आपको क्या लग रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आपका रूट है, तो यानी इसका माइनस है तो इसका प्लस का कंजुगेट टर्म्स लीजिए राइट, दैट इज √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी है राइट, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है तो आपको पता है कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी को आप क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लाइक दिस, इसको इस फॉर्म में लिख दिया है ना, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे राइट देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली राइट √3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा 1.6 में ये √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा राइट, लेकिन इसमें अगर ये कट हो रहा है तो लिव कट कर दिया 0.8, सो फाइनली x की वैल्यू 0.8 इन ब्रैकेट में √3 प्लस 1, सो हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज
राइट 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1 दिस इज द आंसर्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Right? अब क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, angle of elevation of the top of a building कह रहा है from the foot of the tower is 30 degree है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हमें राइट इसको आप फिगर से बनाते हुए करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ कैसा है, ये फिगर हमने बनाया सीधा, ये बी जो ए बी है राइट, दिस वन इज द बिल्डिंग की हाइट। ये बिल्डिंग की हाइट नहीं दे रखी है राइट, वी टेक दिस ए बी एज एट एक्स। सी डी टावर की हाइट राइट, सी डी दिस वन इज योर टावर की हाइट जो दे रखी है 50 मीटर एंड दिस एंगल सी बी डी इज 60 डिग्री। सी बी डी देखो ये 60 डिग्री, वाई बिकॉज सी ये जो 60 डिग्री इसलिए लिया बिकॉज द एंगल ऑफ जो एलिवेशन है राइट, क्योंकि जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट टावर का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग से है 60 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इसलिए यहाँ से ये बनाया 30 डिग्री, यहाँ से इधर को बनाया 60 डिग्री राइट। अब आपको राइट जाननी क्या है, बिल्डिंग की हाइट हमें जानना है, बिल्डिंग की हाइट, हियर इज द बिल्डिंग, ये ए बी इज द बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट जाननी है। तो इन ट्रायंगल सी बी डी, लेट स्टार्ट विथ ट्रायंगल सी बी डी। अभी सी बी डी क्यों सोचा मैंने, क्योंकि सी बी डी अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस मिल जाएगा। अभी बेस मिल जाएगा तो हम फिर इस ट्रायंगल पे आएंगे तो बेस दे रखा है तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। वेरी सिंपल है ना, नहीं काफ़ी रिलेटेड है, इसलिए पहले ये ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो सीधा बिल्डिंग की राइट हाइट जाननी है, तो इन ट्रायंगल दिस सी बी डी राइट, तो ये tan 60 सी डी बाई बी डी है ना, सी डी बाई बी डी किया 50 बाई बी डी राइट, 50 अपॉन बी डी किया एंड tan 60 की वैल्यू √3 रखा, 50 बाई बी डी रखा एंड देन यहाँ पे जो बी डी है राइट 50, बिकॉज आप बी डी यहाँ पे रखोगे तो √3 नीचे, तो √3 को आप रेशनलाइज के लिए √3 50 √3 by 3, सो ओवरऑल दिस इज द इट कम्स 50 √3 आया है ना। यानी ये आपका जो वैल्यू है दिस बी डी जो बेस है ये हमें मिला, दैट इज 50 √3 by 3, 50 √3 by 3 मिला। अब हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल बताया आपको, ये ट्रायंगल पे फोकस करना है। इस ट्रायंगल में आपको बेस अब मिल चुका है, आपको परपेंडिकुलर ही जानना है। तो यहाँ पे कंडीशन है ये 30 है, तो अब इसलिए tan 30 पे राइट ए बी बाई बी डी फोकस करेंगे। tan 30 याद रखना है 1/√3 होता है, ए बी बाई बी डी 50 √3 by 3। ये जो 3 है ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई जाएगा बिकॉज फ्रैक्शन है नीचे है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो 3 है उस न्यूमरेटर के साथ जो है यहाँ ए बी के साथ मल्टीप्लाई कम्स 3ab 50 √3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई ये जो है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर्स आप देख सकते हैं कि दैट इट कम्स व्हाट, बिकॉज 3ab राइट ये इसके √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, 3 √3ab इधर 50 √3 राइट। आपको ए बी जानना है तो ये पार्ट ऑब्वियसली नीचे आएगा, √3 से √3 कैंसिल, 50/3 यानी 16 होल 2/3। सो ए बी जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ये 50/3 आंसर आया राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर राइट। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन में देखो कि 2 पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट each other and either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 respectively.
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। देखो 2 पोल्स है इक्वल हाइट, दिमाग में आना चाहिए कि 2 पोल इक्वल हाइट की लेनी है, और ये दोनों इधर साइड ऑफ द रोड है, यानी रोड के एक इधर है, देख सकते हैं रोड के, राइट हियर इज द रोड, एक इधर पोल बना है, एक इधर बना है, और ये जो रोड है इसमें कोई एक पॉइंट है, वहां से हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पोल है ये हमें एक 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से दिख रहा है, एक 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से दिख रहा है। तो जो 60 डिग्री से जो दिख रहा है वो थोड़ा सा नजदीक रखेंगे, है ना, क्योंकि जैसे हम नजदीक जाते हैं तो पता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, इसलिए थोड़ा 60 यहाँ नजदीक रखा और इसको 60 दे दिया, इधर इसको 30 दे दिया, और यह जो पॉइंट है जो 80 मीटर रोड पे है, अब ये पॉइंट में अगर हमें ये बीपी को मान लेते हैं एक्स, तो ऑब्वियसली पीसी क्या होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है यहाँ से यहाँ तक, अगर आपका राइट अगर 80 है, अगर इतना आपने माना एक्स, तो ये रिमेनिंग क्या होगा, ऑब्वियसली टोटल 80 में से टोटल जो 80 है इसमें से इस एक्स को माइनस कर देंगे, मिल जाएगा, राइट। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया हम, और यहाँ पे जानना जो है राइट क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल जो है इसकी हाइट क्या होगी, राइट, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये भी जानना है कि यह जो पॉइंट है ये मतलब इसका डिस्टेंस कहाँ है, राइट, डिस्टेंस मतलब ये जो बीपी क्या है कितना है और ये पीसी कितना है, ये आपको भी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे राइट जो गिवन है पहले वो मेंशन कर दो, ए बी एंड सी डी हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल, पी इज अ पॉइंट ऑन द रोड बी सी, फ्रॉम अ पॉइंट पी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30 मेंशन कर दिया। जानना क्या क्या है राइट उसको जरा सा देखो, तो जानना है हाइट ऑफ द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल, लेट बी पी एक्स, तो पी सी क्या होगा 80 माइनस एक्स। ट्राइंगल एपीबी में आ जाओ, एपीबी देखो, एपीबी मैं क्यों लेके सोच रहा हूँ, बिकॉज ये ए पी बी है, ये आपका एक्स है, ये 60 है, तो क्यों ना पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल जो इजी है राइट, पहले इजी का काम सिंपल वाला काम पहले फिनिश कर लो। तो दैट इज व्हाट, यहाँ पे देखो tan 60 ए बी बाई बी पी, tan 60 √3 ए बी एक्स, तो ए बी आपका कितना आ जाएगा √3x, ए बी रूट, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ए बी √3x आ गया, ध्यान से देखो ए बी जो है, ध्यान से देखो ए बी √3x है, ये दोनों इक्वल हाइट है, इक्वल हाइट है, तो अगर जो ए बी √3x आया तो उस तरफ से सी डी भी √3x आएगा, है ना। तो अब हमारा लाइट इज ये ट्रायंगल पे फोकस करने वाले हैं, इन ट्रायंगल डीपीसी, तो इन ट्रायंगल राइट डीपीसी में tan 30 इज डीसी बाई पीसी, राइट। आप ध्यान से देखो लाइट इज ये 1/√3 होता है tan 30, ये डीसी बाई पीसी, राइट। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 माइनस एक्स इस 1 के साथ, ये √3 डीसी, 80 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो डीसी के जगह पे मैंने √3x लिखा, क्यों बताया ना कि डीसी और ये भी इक्वल हाइट है, इसलिए √3x है, √3x है। अब देखो √3 में √3 मल्टीप्लाई होता है, क्या लिखेंगे आप 3x लिखेंगे, यानी 80 माइनस एक्स, राइट 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस एक्स हो गया, 3x प्लस एक्स 4x हो गया, ना 4x इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू 4 से डिवीजन कम्स 20 मिला, तो यानी ए बी एंड सी डी जो √3x है यानी 20√3 यानी 20√3 मिला हमें, राइट। और हाइट ऑफ द पोल जो है ये भी हमें मिल चुका है 20√3 है। नाउ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जिसमें देखो बीपी जो हमने माना है x यानी वो 20 होगा, और 80 माइनस एक्स पीसी है यानी 80 माइनस 20 सम 60 होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर राइट 10। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट ऑफ 11 नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ। हेलो बच्चों, सो आज एक्सरसाइज 9.1 स्टैंडर्ड 10 का मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी जो लेंथ वाइज ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हुए, लेकिन है बहुत आसान। देखो क्वेश्चन कैसा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, बैंक ऑफ अ कैनल कहने का मतलब जो टीवी टावर है कहाँ पे रखा है, कहाँ पे है ये बैंक ऑफ कैनल, मतलब एक जो किनारा है दैट इज जो नाले जो होते हैं कैनल राइट, उसके पे एक टावर है, टीवी टावर है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक यानी उस किनारे से दैट इज डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, उस टावर से ठीक अपोजिट में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, उस टावर को देखने के लिए दैट इज जो टॉप ऑफ अ टावर को देखने के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है।
फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, मतलब उसी पॉइंट से 20 मीटर, राइट, जब अवे जब जाते हैं तो आपको दिस लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट जो है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, राइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम ये फिगर बनाया। फिगर में पहले हमने ये एक टावर बनाया और इस टावर से, दैट इज ये जो टावर है एक कैनल पे है, कैनल के एक बैंक ऑफ द जो कैनल है, यानी जो कहीं आप देखते हो नाले सब जो होते हैं वहाँ पे एक ऐसा टावर है रखा ऐसा, और ठीक इसके अपोजिट यहाँ, यानी ये पॉइंट, ये सी पॉइंट, यहाँ से कोई पर्सन इस टावर को देख रहा है, तो ये 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है, ठीक है। अब ये ठीक यहाँ से 60 डिग्री के एलिवेशन से तो देख रहा है, तो हमें यहाँ पे ये टावर की हाइट भी जाननी है और ये जो कैनल का जो विड्थ है ये जानना है इस क्वेश्चन में। लेकिन फिर एक और कंडीशन क्या है कि ये आपको देखो यहाँ पे ये दो वैल्यू फाइंड आउट करना है, देख रहे हैं आपको टावर की हाइट और ये विड्थ, यानी परपेंडिकुलर हाइट और ये आपका बेस भी जानना है। तो आपको दो चीज जानना है, तो दो कंडीशंस देखो होने चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या दिया है ये कि 20 मीटर अवे, यानी ये 20 मीटर अवे जाने पे, ये रहा 20 मीटर अवे जाने पे फिर से वो टावर को देख रहा है तो उसको कितना एंगल ऑफ एलिवेशन लेना पड़ा, 30 डिग्री का 20 मीटर अवे जाने पे, राइट, यही है कंडीशन। तो अब क्या है, जो फिगर को आपने तो समझ ही गए, राइट। यहाँ पे फिगर में ये चीज किस चीज को इंडिकेट कर रहा है ये मेंशन कर दो कि यहाँ पे ए बी जो है हाइट ऑफ टावर है, इंडिकेट कर दिया। बी सी जो है विड्थ ऑफ द कैनल है, इंडिकेट कर दिया। सी डी जो है 20 मीटर है अवे, राइट, फ्रॉम दिस बैंक, राइट, यहाँ से, राइट, वो भी मेंशन कर दिया। सी और डी जो एक 60 डिग्री है, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, राइट, 60 एंड 30 डिग्री मेंशन कर दिया। फाइंड आउट क्या करना है, ए बी दैट इज हाइट ऑफ द टावर, बी सी विड्थ ऑफ द कैनल, ये हमें दो चीज जाननी है। तो पहले, राइट, दिमाग में आ रहा होगी या ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले या छोटा वाला ट्रायंगल ले, राइट, ध्यान देना, राइट। पहले अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हो तो ये प्लस ये आ जाता है, तो इससे अच्छा है कि पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लो, है ना, छोटे वाले ट्रायंगल लो, ताकि इससे आपको काम थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो आपने, राइट, देखिए, लेट द हाइट ऑफ द टीवी टावर बी एक्स माना इन ट्रायंगल ए सी बी में tan 60 ए बी बाई बी सी, tan 60 √3 होता है, ए बी आपका x है, बी सी है ना, बिकॉज हमने ये ए बी को, राइट, क्या माना है, x माना है, राइट, x माना है, तो ए बी बाई बी सी करेंगे, ए बी बाई बी सी किया, x बाई बी सी। अब देखिए tan 60 √3, अब आपको ये बी सी जानना है, बी सी जानना है, तो यानी ये बी सी यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये √3 यहाँ पे आए, √3 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो क्या करना चाहिए, √3 ऊपर, √3 नीचे, मल्टीप्लाई √3 13, यानी √3x। सो बी सी ऑटोमेटिकली हमें क्या मिला, √3x अपॉन 3 मिला। अब इन ट्रायंगल ए डी पी पर फोकस करेंगे। ट्रायंगल देखो ए डी एंड ए बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इसमें देख रहे हैं, राइट, आपको 30 दे रखा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इसमें हम इक्वेशन तैयार करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस वाला, तो आपका tan 30 लेना पड़ा, ए बी बाई बी डी, tan 30 1/√3 x अपॉन, बिकॉज ए बी आपने x मेंशन किया, डी सी प्लस सी बी, ये आपका डी सी 20 है, ये सी बी √3x/3 है। अब ये 1/√3 है, ये x अपॉन, ये देखिए आपका ये नीचे इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करना पड़ा तो यानी नीचे हम क्या देख रहे हैं, 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम 3, ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा 20 इंटू 3, है ना, तो 20 इंटू 3, सो इट कम्स व्हाट, है ना, 60 प्लस √3x अपॉन 3। इस स्टेप में देखिए 1/√3 x अपॉन 60 प्लस √3x/3, राइट। अब देखिए ये फ्रैक्शन है नीचे, तो ये 3 ऊपर न्यूमरेटर में ले लो, राइट, मल्टीप्लाई 3x 60 प्लस √3x। अब आपको क्या लग रहा है, x के रिस्पेक्ट में ये आपका इक्वेशन है, ऐसे सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से ही। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देख रहे हैं आप, तो क्या होगा, दैट इज 60 √3x, है ना, और ये √3 इंटू 3, दैट इज √3 इंटू 3x, सो 60 प्लस √3x और ये 3 √3x। आपको x जानना
तो ये पार्ट को आप इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 3√3x तो पहले लिखना पड़ेगा, और ये इधर आया तो -√3x, इसके आगे 1 शो कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं, क्योंकि अभी इसमें से दैट इज आप क्या करेंगे, देखिए ये लाइक टर्म्स है ना, बिकॉज √3x है, √3x है, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 - 1, राइट। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा लाइक टर्म्स का, दैट इज 2√3x। आपको x जानना है तो दैट इज ऑब्वियसली ये 2√3 नीचे। अब आपको ध्यान से देखिए x के बराबर ये आपको x जानना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये तो रूट में ये वैल्यू नीचे नहीं रहना चाहिए, तो √3 है तो लेट टेक इट √3, राइट। तो ये आया 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, बिकॉज √3 में पता है 3 होता है, इसलिए 2 इंटू 3, और ऊपर आपका 60√3, ये 3 एंड जो है ये कैंसिल हो सकता है, 3 से 2 से कट कर दिया 30, फिर 3 से कट किया 10, सो ओवरऑल 10√3, तो x कम्स 10√3, x की वैल्यू 10√3। अब x की वैल्यू 10√3 मिल चुका है, तो यानी BC इज √3x/3, है ना। तो क्योंकि जो BC है ये आपको पता है, BC हमारा ये √3x/3 है, क्योंकि हमने इसमें जो BC है, ये जो कैनल का जो विड्थ है ये भी हमें मिल गया, x भी मिल गया, BC भी मिल गया, है ना। तो x इज 10√3, जो टावर की हाइट है ना, यानी हाइट ऑफ द टावर मिला। और ये जो कैलकुलेशन है ये आप देखिए, नहीं √3x/3 में अगर आपने x की जगह पे 10√3 डाला तो √3 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग बचा 10, तो विड्थ ऑफ द कैनल क्या मिला 10। वेरी सिंपल। ये सभी क्वेश्चन को जैसे जैसे समझ में आ रहा है आपको, इसको आप वीडियो पॉज करके नोटबुक में करिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन आपको भी राइट परफेक्टली समझ में आ जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इस 12 क्वेश्चन को देखिए, क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग की टॉप से, यहाँ पे ये इज दैट, ये बिल्डिंग जो है ये 7 मीटर के बिल्डिंग की हाइट से, ये जो है बिल्डिंग की हाइट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये केबल टावर है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है। आप यहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो और आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये जो टावर है ये एंगल ऑफ एलिवेशन का जो टॉप है ये 60 डिग्री है, और जब आप नीचे हेड डाउन करके देखा, बॉटम को देखा, तो आपने 45 डिग्री का लिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे ये 45, अब देखो ये 45, तो ये 45 क्यों ले लिया यहाँ पे, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, इसलिए ये 45, तो यहाँ भी ये 45 फिगर में मेंशन कर देना ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा, है ना। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो ये 45 इसलिए आया बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, राइट। तो आपको भी पता होगा कि दो पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल होता है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। इसलिए ये 45, तो ये भी 45 हो गया, राइट। सो नाउ अब आपका ये जो फिगर हमने वर्कआउट कर लिया, गिवन क्या क्या है, ए बी 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट, है ना, ए बी 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट, सी डी केबल टावर। टू फाइंड सी डी केबल टावर की हाइट, solution from the top of a building at the point A, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree, right, and ये भी mention कर देना angle of depression is 45 degree of the bottom of the cable tower. Triangle A B D ज़्यादा बेटर है, पहले लेना A B D लेना, ताकि आपका ये 7 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो आपका ये भी आपका मिल जाएगा। आपको भी पता है क्या आएगा, कैलकुलेशन से बता दो। इन ट्राइंगल ABD, ADB is 45, राइट, ये मेंशन किया हुआ कि वाई इट इज राइट पैरेलल है, ट्रांसवर्सल होगा, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, ये मेंशन किया हुआ है। तो tan 45 AB बाई BD, tan 45 1 7 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो यानी BD इज इक्वल टू 7 मीटर। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये आया BD 7 मीटर, तो आपको नहीं लग रहा ये भी 7 मीटर होगा, दैट इज AE भी 7 मीटर होगा। अब AE आपका 7 मीटर होगा, तो अब आप ये ट्राइंगल फोकस करेंगे,
है ना, ये दैट इज CAE। अब ये ट्रायंगल फोकस करेंगे तो आपको ये आपका बेस दे रखा है तो परपेंडिकुलर ढूंढ लेंगे, राइट, काफी आसान है, राइट। अब परपेंडिकुलर मिल चुका है तो फिर उसके बाद ये जो है हमें केबल टावर की हाइट जाननी है, तो यानी दिस प्लस दिस कर लेंगे और केबल टावर की हाइट मिल जाएगी, क्योंकि ये जो पार्ट है ED ये इसी के बराबर है। वही चीज मैं आगे कैलकुलेशन बता रहा हूँ, राइट। सो अभी आप देखिए, राइट, 7 मीटर मिल चुका है तो इन ट्रायंगल CAE पे फोकस किया हमने, CAE पे फोकस किया। देखिए tan 60 लगाया, tan 60 √3 CE/7, राइट, CE/7। नाउ CE जो है 7 √3, सो केबल टावर की हाइट CE प्लस ED 7 √3 प्लस 7, है ना, ये आया 7 √3 और ये आपका 7 है, ये दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो 7 √3 प्लस 7, 7 कॉमन हो रहा है, टेक द कॉमन, √3 प्लस 1। ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन में देखिएगा कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other, right, on the same side of the lighthouse, and find the distance between the two ships, ये दो ships के बीच में क्या distance होता है ये जानना है। तो ये एक बड़ा सा एक लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे आप खड़े हो और आप क्या देख रहे हो, राइट, यहाँ पे खड़े हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की मदद से, राइट, आप दो शिप देख रहे हो, राइट। एक शिप बहुत दूर है भाई, तो यानी वो 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से दिख रहा है, तो यहाँ पे 30 तो इधर भी 30 ले लेना, राइट। फिर एक और शिप दिख रहा है थोड़ा सा नजदीक में है, तो वो आपको 45 डिग्री के डिप्रेशन से दिखाई दिया, ये 45, तो टेक दिस 45 ऑल्सो। अब आपको ये कैलकुलेशन करना है कि ये जो दो शिप हमें दिखाई दिया यहाँ से, इसके बीच में दूरी क्या है, कितना डिस्टेंस है, तो लेट द डिस्टेंस बी x आगे का स्टेप में, और फिर आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। ये देखिए AB 7 मीटर हाइट ऑफ द लाइट हाउस, पॉइंट C and D आर द पोजिशन ऑफ द टू शिप। उसके बाद राइट जो फाइंड करना है CD डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो लेट द डिस्टेंस बी x, CD x मान लिया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ACB पे फोकस करें, राइट, पहले आप ACB पे फोकस करें, ये रहा A, ये रहा C, ये रहा B। ये छोटा वाला ट्रायंगल लेने से क्या होता है कि भाई आपका ये 45 है तो ये 75 है तो ये भी 75 आ जाएगा, बिकॉज tan 45 1 होता है, वही काम देखिए, राइट। 75 है, BC 75। अब आप ट्रायंगल ABD पे फोकस करेंगे, ट्रायंगल ABD पे फोकस करेंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा है 30, तो यानी क्या लेंगे, ट्रायंगल ADB 30, tan 30 इज AB/BD, यानी 75/BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब ये देखिए, राइट, हेयर इज व्हाट BC प्लस CD, है ना, BC हमें मिल चुका है प्रीवियसली 75 प्लस x। अब आपको लग रहा है आपको x ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 प्लस x और 75 √3। आपको ये x जानना है तो इस साइड उधर माइनस कर देंगे, नहीं देखिए माइनस कर दिया, 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। आगे समझ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, राइट, थोड़ा ज़्यादा पूछा भी जाता है, राइट। बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, नहीं कर पाते हैं। देख लो इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, राइट, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. है ना। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये हमने 1.2 मीटर टॉल गर्ल बना दिया। अभी 1.2 मीटर टॉल गर्ल को क्या एक बलून दिखता है, बलून दिखता है, हवा में उड़ते हुए बलून जा रहा है, तो यहाँ पे उसका बलून दिखाई दिया, है ना। तो उसको ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कितना लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का लिया, है ना। अब वो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से बलून तो देखा, लेकिन बलून यहीं पे तो नहीं फिक्स है, ये उड़ रहा है हवा में, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया मान लेते हैं। अब वो यहाँ तक पहुँचता है, तो यानी अब उसको एंगल ऑफ जो एलिवेशन है उस बलून का
वो अब 30 डिग्री बन चुका है, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन चुका है। और ये बालून जो है ये ग्राउंड से ये 88.2 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से 88.2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये जो गर्ल है ये 1.2 मीटर इसकी हाइट है। तो देखो यहाँ पे गर्ल की हाइट दे रहा है कि इसलिए मेंशन करना है ना, तो इट्स 1.2 मीटर राइट। और फिर यहाँ ये पहले बालून फिक्स किया राइट, ये हमने 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर यहाँ से ये पोजिशन किया राइट, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन राइट। अब जो कैलकुलेशन करना है कि ये हमें कि कितना ये डिस्टेंस मूव्ड हुआ है राइट, 60 डिग्री के जब वो दिख रहा था और जब वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन से दिखा तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना मूव हुआ, ये हमें कैलकुलेशन करना है, समझे आप। तो अगर आपने ये टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ से ये अगर आपने ये डीजी निकाल लिया और अगर आपने ये डीसी निकाल लिया और डीजी में से अगर आपने ये डीसी माइनस कर दिया तो आपका ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये आपका माइंड में ये फ्रेम तैयार कर लेना है ना। अब जब फ्रेम माइंड में समझ में आ चुका है इस तरह से करना है, तो सबसे पहले हम गिवन देखेंगे। फिगर बनाने के बाद 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, पॉइंट ए एंड ई इज द पोजीशन ऑफ द बलून है, पॉइंट ए एंड ई इज द पोजीशन ऑफ द बलून है राइट। ए बी और ई एफ जो है राइट, ये आपका ए बी और ये आपका ई एफ, ये 88.2 मीटर हाइट ऑफ द बलून है फ्रॉम द ग्राउंड, मेंशन कर दिया। टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, तो पहला काम शुरू करते हैं भाई। पहले राइट इन ट्रायंगल ये अपना ACD ले है ना, ये ट्रायंगल ACD ले, ये 1.2 मीटर है तो यानी ये 88.2 जो है 88.2 इसमें से ये 1.2 माइनस करने से ये हमें AC मिल जाएगा है ना। देखिए ये कैलकुलेशन है ना, इट कम्स व्हाट 87 आया। तो इन ट्रायंगल राइट ये जो ACD जो ऊपर छोटा सा दिख रहा है हमें ACD, इसमें हमें AC मिल चुका है और फिर DC तो कैलकुलेशन कर लेंगे ना, है ना। सो tan 60 AC बाई DC। अब उसके बाद जो है tan जो 60 है √3 होता है 87, तो आपको DC चाहिए तो √3 नीचे लेना है, √3 नीचे आया स्टैंडर्ड फॉर्म, √3 ऊपर √3 नीचे से मल्टीप्लाई करके 87 √3 बाई 3 से 87 कट आया तो इट कम्स 29। सो DC इज व्हाट 29 √3 मीटर। अब आपको DC मिल चुका है, यानी क्या बताया था ये DC जानना था, मिल गया DC। अब आपको मैंने क्या बताया कि भाई DG भी पता करो, तो DG पता करने के लिए ट्रायंगल EDG पे जाना पड़ेगा है ना। अगर आपको ये DG पता करना है तो ट्रायंगल ED और ये G पे फोकस करना पड़ेगा है ना। तो tan 30 है यहाँ पे, तो टेक दैट tan राइट 30 राइट, वही EG बाई DG राइट। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये 87 है ना। बिकॉज ये 87 में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो EG है यही AC के इक्वल होगा ना राइट, बिकॉज हाइट अभी भी सेम है ग्राउंड से राइट, तो सेम वही माइनस यहाँ भी होगा राइट, यानी 88.2 से 1.2 ये जो GF हम माइनस करेंगे तो यानी ये जो EG है दैट कम्स 87। तो 87 हमें मिल चुका है राइट, और ये जो कैलकुलेशन है राइट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट DG इज व्हाट 87 √3। नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून DG माइनस DC दैट इज CG। सो यानी 87 √3 माइनस 29 √3 राइट, कैलकुलेशन माइनस किया हमने राइट, इट्स कम 17 माइनस 9 8 एंड दैट इज 7 माइनस 2 5, सो 58 √3 इज द फाइनल आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 15 राइट। अब बस 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 15 एंड 16 और ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, देख सकते हैं। तो स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर है, स्ट्रेट हाईवे है ये। बस 15 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 16 तो बहुत आसान है राइट, थोड़ा सा 15 पे फोकस कर लो। क्वेश्चन कैसा है कि स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार right as an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। एक यूनिफॉर्म स्पीड से राइट एक कार आ रहा है राइट उस बिल्डिंग के नजदीक में, और 6 seconds later right the angle of depression of the car is found to be 60 degree। now find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। राइट कैसा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है राइट इस बिल्डिंग के आगे,
और ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यानी ये एक स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। मान लो आप यहाँ पे हो और आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि एक आपने राइट गाड़ी बुक किया था, वो गाड़ी आपके पास नज़दीक सामने आ रहा है राइट, और जब आपने देखा एक पॉइंट पे राइट, तो ये 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से दिख रहा था राइट, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलता जा रहा है, चलता आ रहा है। यहाँ हमें दिखा, लेकिन ठीक 6 सेकंड बाद ये यहाँ पे आ गया, 6 सेकंड्स के बाद ये यहाँ पे आ गया। तो अब आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप कितना ले रहे हो, 60 डिग्री, है ना। तो अब क्वेश्चन ये आ गया, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो अब कितना समय लगेगा उसको डी से बी तक आने में। यही उस क्वेश्चन का डिमांड है कि कितना समय लगेगा यहाँ से डी से बी तक आने में। तो आपने फिगर भी बना दिया, समझा है। सी एंड डी इज द पोजिशन ऑफ अ कार है, ए बी इज द टावर की हाइट है, पॉइंट ए इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर है। From point A, angle of depression of the car at point C is 30, car at point D is 60. So car moving with a uniform speed. So car move with the point C to D in 6 seconds. To find the time taken by the car to reach at the point B from the point D. Right? तो यानी हमें ये सब नहीं जो दिया है सब मेंशन कर दिया। अब इन ट्रायंगल ADB में फोकस किया। देखो ट्रायंगल ये अपना ADB ज़्यादा अच्छा है पहले, क्योंकि बिगर पे नहीं चलते हैं, पहले छोटा पे चलते हैं। ADB यहाँ पे है 60, यानी tan 60 AB by BD, tan 60 √3 AB by BD। BD जो है आपको ये नीचे का बॉटम, ये पहले कैलकुलेशन करो BD, तो यानी ये √3 नीचे, अब √3 नीचे यानी √3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है, √3 ऊपर यानी AB √3/3। अब आप tan 30 पे अप्लाई करेंगे, यहाँ ये ट्रायंगल फोकस करेंगे, तो इट कम्स tan 30 AB by BC 1/√3 राइट, AB अपॉन CD प्लस DB राइट, बिकॉज जो ये आपका जो ये BC है ये CD प्लस DB लेना पड़ेगा, CD प्लस DB राइट। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है CD राइट, ये तो CD, लेकिन ये जो रहा आपका DB, और आपने ऊपर जो है दैट इज DB का ऊपर कैलकुलेशन जो है राइट लिखा है राइट, दिस DB जो है दिस वन AB √3/3। तो यानी इस DB के जगह पे राइट ये हम राइट AB √3/3 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ √3 AB है, ये पार्ट इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो √3 AB लिखना पड़ेगा, और ये पार्ट इधर आ रहा है इसलिए माइनस होगा, तो AB √3/3। अब आप देखिए यहाँ पे इस AB को कॉमन अगर आप ले लेते हैं बाहर, तो √3 और √3/3 ब्रैकेट में रहेगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली 3√3 माइनस √3, 3√3 माइनस √3 राइट, इस ये कितना आ गया 2√3/AB राइट। तो ये आपका क्या मिला, ये CD मिला। अब ये तो CD मिला, लेकिन डिस्टेंस जो CD है ये 2√3/AB है। नाउ दिस डिस्टेंस जो है इज कवर्ड बाय अ कार, ये जो डिस्टेंस है ये कवर्ड बाय अ कार इन 6 सेकेंड्स, यानी C से D तक ये 2√3/3 है राइट AB, ये डिस्टेंस कवर किया है, 6 सेकेंड लिया। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, डिस्टेंस बाय टाइम राइट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो क्या स्पीड है, तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है राइट, डिस्टेंस बाय जो टाइम है, डिस्टेंस बाय जो टाइम है, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम, तो 2√3/3, तो 2√3/3 ये रहा तो ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो 1 ऊपर 6 नीचे राइट, सो दैट इज व्हाट 2 से 3 कट, इट कम्स व्हाट √3 अपॉन 3 3 is 9, √3/9 AB, दिस इज द स्पीड। अब ये स्पीड से ही वो राइट मूव हो रहा है राइट। अब ये D से B तक कितना समय लगेगा उसको आने में, तो हम ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, क्या स्पीड है राइट। तो हमारा फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम है, तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, तो डिस्टेंस और स्पीड को डिवीजन में लेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच एट पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट D, ये अभी हमें फाइनल कंप्लीट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया। अब जो है ये हमें डिस्टेंस ये रहा, बिकॉज
ये जो डिस्टेंस है ये हमने प्रीवियसली कैलकुलेशन कर लिया हुआ है, राइट। ये जो डी बी जो डिस्टेंस है, डी बी जो डिस्टेंस है, राइट, ये हमें, राइट, ए बी √3/3 है, तो ये हमें डिस्टेंस मिल चुका है, ए बी √3/3, राइट। डिविजन्स किया, राइट, ये स्पीड से, अब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है, 9 ऊपर, √3ab कट कर दे, दैट इज 9/3, 3 एंड 9 को डिवीजन किया, 3 सेकेंड्स आए, एंड द कार विल रीच द फुट ऑफ द टावर इन 3 सेकेंड्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा लेंथी था, राइट। वीडियो को पॉज करते हुए, राइट, समझ के वापस कर लेना, राइट, तब जाके आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 16 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with the it complementary है, prove that the light जो है height of the tower, light नहीं, height of the tower is 6 meter. Yeah, the angle of elevation of the top of a tower from the point at a distance 4 meter and 9 meter and the base पे, right, the same straight line पे, तो prove that the height of the tower is 6 meter। यानी आपको कैसा है कि ये भी एक टावर है, राइट, एक 4 मीटर पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 9 मीटर पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, और दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए, राइट, आप एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, लेकिन हमें ये शो करना है कि ये जो हाइट है उसका ये 6 मीटर शो करना है हाइट। तो आप हाइट फाइंड आउट करके लीजिए, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे AB is the height of the tower, angle of elevation at point C and D are the complementary to each other, angle of elevation is theta, so at point C 4 meter away from the tower and angle of elevation 90 minus theta at point D is 9 meter away from the tower. To show that height of the tower is 6 meter in triangle ACB, tan theta लिया AB/4, tan theta लिया AB/4, right, AB this one AB/4, right, and ये इक्वेशन फिर एक ट्रायंगल ADB में मेंशन किया, ट्रायंगल ADB में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाय दिस DB, AB बाय, है ना, DB, tan 90 माइनस थीटा देखिए cot थीटा होता है, cot थीटा, AB बाय 9, राइट, AB बाय 9 है, गिवन है, tan 90 माइनस cot थीटा होता है, मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS, तो LHS का tan, सो इसमें cot थीटा इज गिवन AB बाय 9, तो अभी इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, राइट, AB/4 AB/9, tan थीटा cot थीटा मल्टीप्लाई करके 1 आता है, और AB² 4 × 9 कम्स 36, राइट। सो नाउ ये 36 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 36 होता है, ये AB², नाउ AB² इज इक्वल टू 36, सो AB कम्स √36 and √36 की वैल्यू वी नो दैट इज 6, सो फाइनली वी गॉट AB इज इक्वल टू 6। सो हाइट ऑफ द टावर जो 6 मीटर प्रूव करना था, वी फाइनली गॉट दिस वैल्यू। सो बाय दिस वी एंड विद एक्सरसाइज ऑफ 9.1। ऑल क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल एंड ईजी तरीके से मैंने समझाया है, राइट। अब आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को, राइट, आपको नोटबुक में, राइट, इसको राइटिंग करना है, सो दैट आप इस क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, राइट, सो दैट ये वो लोग भी, राइट, इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। ओह, थैंक यू।